पंकज त्रिपाठी, जो मनोज बाजपेयी और इरफान खान से बहुत इंस्पायर हुए। आपको चर्चा का हिस्सा नहीं बनना है, आपको यादगार बनना है, ये इस बात में बिलीव करते हैं। आपको सम्मान और इज्जत आपकी पॉपुलैरिटी के लिए नहीं, आपके काम के लिए मिलेगी, ये इस बात को मानते हैं। आपका चेहरा फेमस होगा तो लोगों को दिमाग में भले ही रह सकता है, लेकिन आप किसी के दिल में तभी रहेंगे जब आपका कैरेक्टर अच्छा होगा। इसी सोच के साथ ये मुंबई आए थे और कई साल स्ट्रगल करने के बाद फिल्म मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर, जिसने इन्हें इंडस्ट्री में पहचान दी। लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर अनुराग को इनका ऑडिशन पसंद नहीं आया था। फिर ये फिल्म इन्हें मिली कैसे और कैसे ये कैरेक्टर डेवलप हुआ, आज यही बताने वाली हूँ, रील नहीं रियल स्टोरीज में। पंकज कहते हैं, कभी सोचा नहीं था कि एक्टर बनना है। 12वीं के बाद यूं लगा कि काम अच्छा है क्योंकि थिएटर करने लगे थे। खुद से सवाल पूछा, यही करूं क्या? फिर रास्ते बनते गए। मालूम हुआ कि एनएसटी में फ्री सिखाते हैं और वहां जाने के लिए ग्रेजुएशन करनी होगी। सिर्फ इसीलिए पढ़ाई फिर से शुरू की। यहाँ तीसरी बार में सिलेक्शन हुआ। स्टूडेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा भी ये रहे थे, तो बोलने में हिचकिचाहट नहीं थी, इसलिए एक्टिंग में भी इस बात का साथ मिला। स्पोर्ट्समैन भी थे। 1995 से 2001 तक ये प्लेस कर रहे थे। 2001 में इन्होंने एनएसटी ज्वाइन किया। 2004 में ये मुंबई आ गए। पंकज कहते हैं, एक बात समझ आ चुकी थी कि एक्टर की ट्रेनिंग का कास्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ट्रेनिंग का कास्टिंग के बाद परफॉर्मेंस में लेना देना है। 6-7 साल छोटे मोटे रोल करते रहे, कुछ एड्स भी की, टीवी सीरियल भी किए, नाटक भी। इसी दौरान इनकी वाइफ एक टीचर की नौकरी कर रही थी। पंकज जी कहते हैं, घर सही से चल रहा था। ये टीवी शो गुलाल कर रहे थे उस वक्त जब गैंग्स ऑफ वासेपुर के ऑडिशन के लिए कॉल आया। पंकज कहते हैं कि जब मुझे मालूम हुआ कि अनुराग कश्यप फिल्म बना रहे हैं, तो मैंने उनके असिस्टेंट को अप्रोच किया था कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि कोई रोल बचा नहीं है, अभी कास्टिंग हो चुकी है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद मुकेश छाबड़ा, जो कि कास्टिंग डायरेक्टर थे, उनका कॉल आया कि एक रोल है, तुम ऑडिशन देने आ जाओ। ये कहते हैं, मैं उस वक्त कोलकाता में था और सिर्फ एक दिन के लिए मैं वापस आया मुंबई, दिन भर ऑडिशन दिया और वापस चला गया। ये ऑडिशन अनुराग कश्यप को पसंद नहीं आया था, लेकिन मुकेश छाबड़ा को यकीन था कि पंकज इस कैरेक्टर के लिए सही है। वो अड़े रहे। तब अनुराग ने सभी असिस्टेंट डायरेक्टर्स को बुलाया और कहा कि तुम सब देखो और बताओ। अब इन्होंने देखकर कहा कि हमें तो अच्छा लग रहा है। अनुराग ने सबकी बात सुनी और पंकज त्रिपाठी को सुल्तान के रोल के लिए फाइनल कर दिया। वासेपुर है, यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है। पंकज कहते हैं कि तब तक सुल्तान का रोल इतना इम्पोर्टेंट था ही नहीं फिल्म में। स्क्रिप्ट लेवल पर उतना बड़ा नहीं था ये कैरेक्टर। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें शूटिंग होते हुए फिर बीच में डाली गई और अनुराग ने बहुत फ्रीडम दी थी। कैरेक्टर को किस तरह प्ले करना है, इस बात को किसी तरह से थोपा नहीं था। और इस फिल्म को करते हुए ये पता नहीं था कि इस फिल्म को लेकर क्या रिस्पॉन्स होगा। 1.5 साल लगा, फिल्म बनी, कांस में गई, वापस आई और पंकज कहते हैं, जब यहाँ रिलीज हुई तो मुझे फोन आने लगे। घूमने फिरने का बहुत शौक, खाना बनाना और खाना खिलाना भी अच्छा लगता है। पंकज कहते हैं, मेरी जिंदगी को देखें तो ये बात तो साफ है कि कोई कुछ भी कर सकता है। जिस तरह के बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। पंकज जी, ये सच है कि कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप जैसा एक्टर बनना वो शायद मुमकिन नहीं है। आपका कोई भी कैरेक्टर हो, आपने उसमें कुछ ना कुछ नया, कुछ ज्यादा दिया है। एक सिंपल से डायलॉग में भी जान फूंक देते हैं आप। फिर चाहे गैंग्स ऑफ वासेपुर का सुल्तान कुरैशी हो, लुका छुपी का बाबूलाल, मिमी का भानु प्रताप पांडे, स्त्री का रुद्र, सीक्रेट गेम्स में गुरुजी का और कई और कैरेक्टर्स। आपको कौन सा कैरेक्टर है ऐसा पंकज त्रिपाठी का जो बहुत पसंद है फिल्म में, उसे कमेंट्स में लिखिएगा। तो कभी कभी जिंदगी में कोई चीज नहीं होती है
तो उस वक्त मलाल होता है, लेकिन बाद में लगता है कि नहीं, अच्छा हुआ वो नहीं हुआ। एक नागार्जुन की कविता है, एक नागार्जुन कवि हैं बिहार के, जो नहीं हो सके पूर्ण काम उनको करता हूं मैं प्रणाम। जिंदगी में बहुत सारे हमारे काम पूरे नहीं होते, वैसे ही वो ट्रैक्टर मेरे पिताजी खरीद नहीं पाए और अब लगता है अच्छा हुआ। ट्रैक्टर खरीद नहीं पाए तो उनको लगा कि अब तुम पढ़ाई करो, एक ही ऑप्शन है डॉक्टर बनो, तो फिर उतने अपनी जीविका चला लोगे और उतने पैसे आएंगे कि ट्रैक्टर हो जाएंगे। और डॉक्टर बनने के लिए गांव से पटना निकला था और डॉक्टर का टर तो नहीं लग पाया, एक्टर का टर लग गया।